इस ज्ञान सत्र में स्वागत है। चीन की प्रमुख फसलें। अक्सर इन नामों की लंबी चौड़ी सूचियों को याद रखना एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में इसे एक ऐसे मजेदार तरीके से डिकोड किया जाएगा कि ये सारे तथ्य हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना रट्टा मारे इन उलझे हुए वैश्विक कृषि तथ्यों को आसानी से कैसे याद रखा जाए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें नई चीजें सीखने का शौक है, उनके लिए ये एक बहुत ही आम चुनौती है। इतने सारे देशों के अलग अलग भौगोलिक डेटा और ढेरों फसलों के नाम, सच में ये काम काफी थका देने वाला और उबाऊ लग सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस दिलचस्प इन्फोग्राफिक पर नजर डालते हैं जो हमारी आज की जादुई ट्रिक का खुलासा करता है। और वो ट्रिक है चीन चाक पे मूंगे तंबाकू। बिल्कुल, एक बार फिर से दोहराते हैं, चीन चाक पे मूंगे तंबाकू। सुनने में ये भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस एक छोटे से वाक्य के अंदर चीन के प्रमुख कृषि उत्पादों का पूरा खजाना छिपा हुआ है। अब असली मजा तो तब है जब इस पूरे वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए। सीखने की ये प्रक्रिया इस वाक्य की हर एक ध्वनि को अलग करके समझने से शुरू होगी। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे पहले शब्द पर, जो है चाक। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका सीधा और सटीक कनेक्शन। चाक शब्द के चा से बनता है चावल। इसे धान की बाली और चावल से भरे उस कटोरे के चित्र से आसानी से जोड़ा जा सकता है जो यहां दिखाई दे रहा है। और फिर आता है क, जिससे बनता है कपास। कपास बोलते समय जो क की एक सख्त ध्वनि आती है वो उस रुई या कपास के एकदम मुलायम बंडल के बिल्कुल विपरीत है। ध्वनि और चित्र का ये जो अनोखा तालमेल है ना, यही तो चीजों को लंबे समय तक याद रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। चाक का रहस्य तो खुल गया। चावल और कपास तो अब सुरक्षित रूप से मेमोरी में सेट हो गए हैं। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस ट्रिक के अगले और शायद सबसे मजेदार हिस्से की ओर चलते हैं, जो है मूंगे। इस शब्द को जरा दिमाग में अच्छी तरह से गूंजने दीजिए। अब यहां पता चलता है कि ये ट्रिक असल में कितनी स्मार्ट है। मूंगे का जो पहला हिस्सा है मुंह, ये एक बहुत ही चतुर और दोहरे अर्थ वाला शब्दांश है। मतलब मुंह से सिर्फ एक नहीं बल्कि दो प्रमुख उत्पाद याद रखने हैं, मूंगफली और मुर्गी। यहां जो मूंगफली के दानों और मुर्गे के चित्र हैं, उन्हें देखने से ही ये बिल्कुल साफ हो जाता है। एक अकेली ध्वनि और वो सीधा इन दोनों चित्रों तक ले जाती है ना कमाल की बात। चलिए अब मूंगे के दूसरे और आखिरी हिस्से को भी डिकोड कर लेते हैं। गे या ग की ध्वनि सीधे तौर पर गन्ना यानी शुगर केन से जुड़ती है। यहां गन्ने के उन लंबे हरे डंठलों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर मूंगे से क्या क्या मिला? मूंगफली, मुर्गी और गन्ना। सोचिए कितनी आसानी से ये तीनों चीजें इस एक छोटे से शब्द में फिट हो गई हैं। ठीक है, अब इस याद रखने वाली शानदार ट्रिक के बिल्कुल आखिरी और सबसे आसान पड़ाव पर आ गए हैं। हमारा आखिरी शब्द है तंबाकू। सच कहें तो इसे डिकोड करने के लिए किसी खास दिमागी कसरत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सूची को पूरी करने के लिए इसे कवर करना तो बनता है। ये एकदम सीधा और स्पष्ट मामला है। तंबाकू शब्द सीधे तौर पर तंबाकू की फसल का ही प्रतिनिधित्व करता है। उन हरी तंबाकू की पत्तियों को जोड़ने से हमारी ये पूरी ट्रिक चीन शाक पे मूंगे तंबाकू यहां आकर पूरी तरह से सुलझ जाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, एक झटके में। अब इन शब्दों की बाजीगरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस भौगोलिक नक्शे पर नजर डालते हैं जो चित्र के निचले दाएं कोने में बना है। इस नक्शे को देखकर आसानी से समझा जा सकता है ये सारे उत्पाद चीन के किस हिस्से में फैले हुए हैं। इस पर चावल, कपास, मूंगफली, मुर्गी, गन्ना और तंबाकू के जो छोटे छोटे चित्र दर्शाए गए हैं, वे ये समझने में बहुत मदद करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और ये फसलें स्थानिक रूप से कैसे मौजूद हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट हो जाए, ताकि ये पक्का हो सके कि जो कुछ भी चर्चा हुई वो दिमाग में छप गया है या नहीं। बाईं ओर हमारे वो जादुई शब्दांश हैं, चा, क, मूंग, ग और तंबाकू, और दाईं ओर है उनके वास्तविक उत्पाद, चावल, कपास, मूंगफली और मुर्गी, गन्ना और तंबाकू। जब शब्दों की ध्वनियों को इन बेहतरीन चित्रों के साथ जोड़ा जाता है तो मेमोरी इतनी पक्की हो जाती है कि इसे भुलाना वाकई मुश्किल है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सोचने वाला सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स और विजुअल कॉम्बिनेशंस ही जटिल वैश्विक तथ्यों में महारत हासिल करने की असली चाबी हैं?
आज ये देखा गया कि कैसे एक साधारण सी लाइन चीन चाक पे मूंगे तंबाकू ने इतने बड़े और उबाऊ विषय को उंगलियों पर रटा दिया। ये तकनीक सच में अविश्वसनीय रूप से असरदार है। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा सामान्य ज्ञान की ऐसी और भी कई रचनात्मक रणनीतियों को खोजने की जिज्ञासा जगाएगी। सीखते रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है।